Hello everyone, good morning. This video is for class 8 and today we are going to complete chapter 1, that is DBMS Database Management System. In previous video हम लोगों ने पढ़ा था कि DBMS जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है, और हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे और उस एक्सरसाइज को आप लोगों को अपने नोटबुक में बनाना है, फेयर कॉपी बनाना है, क्योंकि PA1 का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का। और जो कॉपी बनाइएगा वो कभी भी मांगा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम इस वीडियो में एक्सरसाइज करवाए हैं, ठीक है, जिसको आप लोग ध्यान से देख के करना है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे टेबल क्या है, पार्ट्स ऑफ टेबल तक बता दिए थे। अगला आज का टॉपिक है प्राइमरी की। व्हाट इज़ प्राइमरी की? डेटाबेस में प्राइमरी की हम लोग लगाते हैं रो के ऊपर, ठीक है, किसी भी फील्ड के ऊपर। और प्राइमरी की का काम क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे। प्राइमरी की जो है, वन फील्ड डेट ऑफ द टेबल इज़ क्रिएटेड टू स्टोर यूनिक वैल्यू। जो प्राइमरी की होता है, जिस फील्ड पे हम लोग प्राइमरी की लगाएंगे उस फील्ड में जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे वो यूनिक होगा, यानी कि वो एक ही बार डाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि हो सकता है कि अगर किसी एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और एक ही नाम के 3-4 बच्चे हैं, तो हम लोग उस फील्ड में सेम नाम के 3-4 बच्चों का डेटा नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि वो यूनिक नहीं होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जिस फील्ड पे प्राइमरी की लगाएंगे उसमें यूनिक वैल्यू डालेंगे, मतलब एक बार ही एक वैल्यू डाल सकते हैं उस फील्ड में। अब दूसरा वैल्यू डालने टाइम में दूसरा वैल्यू डालना होगा, ठीक है। ईच सच यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू यूनिकली होना चाहिए, ठीक है। सच फील्ड इज़ कॉल्ड प्राइमरी की फील्ड। वैसा फील्ड जो भी है वो प्राइमरी की फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक नेक्स्ट लाइन है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। टेबल में जो भी रिकॉर्ड होता है उसे वो यूनिकली रखता है। जैसे कि ये हम लोग रखेंगे किसी स्कूल के क्लास का डेटा अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सबका रोल नंबर जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब कि अगर रोल नंबर 3 है या 5 है, तो रोल नंबर 5 पे 3 बच्चे या 2 बच्चे नहीं हो सकते हैं। जिसका भी रोल नंबर 5 है वो सिंगल ही एक बच्चा होगा। तो हम लोग रोल नंबर को यूनिकली रख सकते हैं। सेम नेम का बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर जो है वो क्या है, वो यूनिक है, ठीक है। तो यूनिकली फील्ड हम लोग जहाँ भी ज़रूरत होगा वो लगा सकते हैं हम लोग डेटाबेस में। रोल नंबर है या कस्टमर आईडी है, वैसे जगहों पे हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी की। इसका क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट शुड ऑलवेज स्टोर सम वैल्यू, नो नल वैल्यूज़ आर अलाउड इन प्राइमरी की। ये है, इसमें जहाँ भी हम लोग फील्ड में प्राइमरी की रखेंगे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, वो खाली। नो नल, नल का मतलब होता है कि उससे हम लोग उस फील्ड को, उस बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू यूनिकली होना चाहिए, ठीक है। इट शुड स्टोर यूनिक वैल्यू, वो हमेशा यूनिक वैल्यू ही लेगा। नेक्स्ट है आपका, वंस डिसाइडेड द वैल्यू मस्ट नॉट चेंज एज लॉन्ग एज दैट रिकॉर्ड रिमेन इन द डेटाबेस। और उसमें जो भी वैल्यू हम लोग डिसाइड कर देंगे वो वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है डेटाबेस के लिए। आगे देखेंगे हम लोग, आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन की एंड क्यूडी। फॉरेन की जैसे कि प्राइमरी की है वैसे ही फॉरेन की भी है, सेम वैसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि जो प्राइमरी की है वो क्या है, इट शुड स्टोर यूनिक वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। लेकिन जो फॉरेन की है वो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है, वो रखता है। डुप्लीकेट वैल्यू कहने का मतलब, जैसे एक ही क्लास में 3 नाम के बच्चे हैं, सेम नेम का बच्चे हैं, तो उसका वैल्यू अगर डालना है तो हम लोग वैसे फॉरेन की वाले फील्ड में डाल सकते हैं। तो फॉरेन की कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, टेबल हैविंग ए फॉरेन की इज़ चाइल्ड टेबल। जो भी फॉरेन की है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
और ये जो टेबल जिसमें हम लोग फॉरेन की लगाते हैं वो चाइल्ड टेबल के नाम से जाना जाता है। दो तरह का टेबल होता है, जैसे चाइल्ड एक पेरेंट टेबल होता है, तो इसे हम लोग चाइल्ड टेबल बोलेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्यूरी क्या होता है। क्यूरी जो होता है उसका काम होता है कि कोई भी रिकॉर्ड अगर हम लोगों को ढूंढना है, लाना है अपने स्क्रीन पे इजीली। मान लीजिए कि हमने एक डेटाबेस बनाया, उसमें बहुत सारे लोगों का डेटा रख दिया है, जैसे कि 1000 या 100 या 10,000 रख दिया, बहुत ज़्यादा रख दिया है। ठीक है, अगर 2 3 4 5 10 हो तो उसे तो आराम से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, उसको ढूंढने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों को डेटाबेस एक परमिशन दिया हुआ है, एक सिस्टम अलाउ किया है कि हम लोग क्यूरी करके उस डेटा को, उस फील्ड को देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्यूरी का क्या होता है डेफिनेशन हम लोग देंगे इसका। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अप एंड टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस इज कॉल्ड क्यूरिंग द डेटाबेस। अगर हम लोग डेटाबेस के अंदर से कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है, निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्यूरी बोलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इस क्यूरी में और है। ए क्यूरी इज यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल। एक से ज़्यादा टेबल से भी हम लोग क्यूरी करके इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। दिस इज़ सेलेक्शन, इसे हम लोग सेलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है। एम एस एक्सेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, जिसमें आप लोग पिछले क्लास में जैसे 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, वैसे ही सेम एक्सेल के जैसा ही एम एस एक्सेस भी होता है। इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे हम लोगों को, जिसमें हम लोग डेटा को रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। और अब अगला चैप्टर जो है चैप्टर 2, वो भी हम लोगों को एम एस एक्सेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस इज ए RDBMS। RDBMS मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट हैज़ मेनी इनबिल्ट फीचर्स। इसमें पहले से मतलब बना बनाया हुआ पहले से बहुत सारा इसमें फीचर्स है। ठीक है, टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज, क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को, मतलब बना सकते हैं। पहले से बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, इनबिल्ट है मतलब दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, फॉर्म्स, क्यूरी, रिपोर्ट, etc। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं टेबल से रिलेटेड, जैसे टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, क्यूरी, रिपोर्ट, ये सारा चीज़ हम लोग बना सकते हैं। कैन बी क्रिएटेड इन एमएस एक्सेस एंड ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, अपडेट, फाइंड एंड व्यू डेटा। और हम लोग इसमें डेटा को मॉडिफाई, अपडेट और डिलीट जितना भी करना है हम लोग कर सकते हैं चेंजेस। यहाँ पे है कुछ, each object has a specific use in respect to add, delete, modify, update। सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपना है, इसमें हम लोग ऐड, डिलीट या अपडेट करना है वो कर सकते हैं। एंड व्यू द डेटा, अगर हम लोग डेटा देखना है तो देख भी सकते हैं। अदर पॉपुलर RDBMS आर, हम लोग देखेंगे और कौन कौन से पॉपुलर कुछ RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये तो एक्सेस तो हैं ही, इसके अलावा भी है ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL, DB2, etc। और भी बहुत सारे हैं वैसे, जो कि पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए न्यू ब्लैंक डेटाबेस। तो MS एक्सेस के बारे में हम लोग तो समझ गए। अब MS एक्सेस में ही हम लोगों को नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोगों को MS एक्सेस जो है उसको ओपन करने आना चाहिए। तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पे प्रोसेस भी दिया हुआ है अपने बुक में, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। आपके बुक में दिया हुआ है एक्सेस 2013,
लेकिन 7 भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेम एक ही जैसा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग MS एक्सेस को, प्रोसेस है आपका ओपन करने का, MS एक्सेस को ओपन कर दिए। यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है, ब्लैंक डेटाबेस पे हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का नाम देते हैं। नीचे में देखिएगा आप लोग को दिखेगा, लेट अस क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन एंड पॉपअप विंडो appears, गिव ए नेम ऑफ योर फाइल इन फाइल नेम बॉक्स। ये है आपका फाइल नेम बॉक्स, यहाँ पे हम लोग नेम देंगे, आप अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम से बनाते हैं डेटाबेस, स्टूडेंट्स दे दिए। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में है क्लिक ऑन क्रिएट बटन। यहाँ पे क्रिएट बटन आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का डेटाबेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को दिखेगा टेबल लिखा हुआ है, टेबल 1। इसका हम लोग नेम बदल सकते हैं, अभी आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जो भी हमने नाम दिया डेटाबेस का, तो यहाँ पे वो दिख रहा है आप लोगों को, स्टूडेंट्स डेटाबेस MS एक्सेस 2007। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में अगर हम लोगों को क्रिएट करना है टेबल, ठीक है, टेबल यहाँ पे ऑलरेडी एक दिख रहा है, लेकिन डिज़ाइन व्यू में हम लोगों को क्रिएट करना है टेबल, तो कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कैसे। टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल विज़ार्ड, टेबल डेटा व्यू और टेबल डिज़ाइन व्यू। 3 तरह से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस में, टेबल विज़ार्ड में, टेबल डेटा व्यू एंड टेबल डिज़ाइन व्यू। इन सभी तरीक़ा से हम लोग टेबल बना सकते हैं। टेबल डिज़ाइन व्यू गिव्स कंप्लीट कंट्रोल। जो टेबल डिज़ाइन व्यू में अगर हम लोग बनाएंगे कोई भी टेबल, तो वो हम लोगों को कंप्लीट कंट्रोल देता है, ताकि यूज़र को वो कंप्लीट कंट्रोल देगा, ताकि हम लोग कोई भी काम जो भी करना है, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फुल नेम, डेटा टाइप एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कॉलम। यहाँ पे हम लोग टेबल बनाने टाइम में डेटा टाइप, उसका प्रॉपर्टी, फील्ड नेम, सारा चीज़ देना होता है, जो कि देखेंगे अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पहला स्टेप है डिज़ाइन व्यू से अगर हम लोगों को टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, ये सारा चीज़। हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा, क्लिक ऑन क्रिएट टैब। आप लोगों के बुक में दिया भी है स्टेप, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रिएट में जैसे ही जाइएगा, आपको ये सारा चीज़ ग्रुप और आइकन्स दिखेगा। यहाँ में आप लोगों को दिखेगा टेबल डिज़ाइन, ठीक है, टेबल टेम्पलेट्स, टेबल ऐसे भी दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो है स्टेप आपका, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इन टेबल ग्रुप क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन पे हम लोग क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइमरी की भी दिख रहा है, लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सारा चीज़ दिया हुआ है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है टेबल क्रिएशन विंडो अपीयर हमारे सामने। जैसे ही हमने क्रिएट में जाके, क्रिएट बटन में जाके जैसे ही डिज़ाइन टैब पे क्लिक किए, हमारे पास क्या है, ये एक विंडो आ गया हम लोग के सामने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, टाइप द कॉलम नेम अंडर फील्ड नेम सेक्शन। ठीक है, फील्ड नेम ये है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे फील्ड नेम, जो भी आपका नेम है। तो हमने मान लो कि हमने रोल नंबर टाइप कर दिया पहले। ठीक है, रोल नंबर, ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग करना है। रोल नंबर जो होता है वो नंबर में होता है, तो यहाँ से हम लोग नंबर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद नेम, नेम कर लिए। फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही नेम पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये होगा क्या, अब यहाँ पे जो है डेटा टाइप टेक्स्ट है, आप इसके अलावा क्या डाल सकते हैं, तो नेम तो जो होता है वो टेक्स्ट में ही होगा, तो टेक्स्ट ही डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो होता है वो क्या होता है,
मोबाइल नंबर टेक्स्ट में तो होगा नहीं, नंबर में होगा, नंबर हम लोग डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी आ रहा है कि किस तरह का लॉन्ग इंटीजर है या शॉर्ट या डेट है, ये सारा डेटा टाइप में हम लोग भर सकते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद है आपका 5 स्टेप हो गया। डेटा टाइप हम लोग कैसे सेट करेंगे, सेट है सूटेबल डेटा टाइप फॉर फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने नेम दिया है, फील्ड नेम ये है आपका रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर, उसके रिलेटेड से हम लोग डेटा टाइप भी यहाँ पे सेट कर लिए, नंबर, टेक्स्ट एंड नंबर, क्योंकि रोल नंबर जो होता है नंबर में होगा, नेम जो होगा वो टेक्स्ट में होगा, मोबाइल जो होगा मोबाइल नंबर नंबर में होगा। ठीक है, इसके बाद आपके बुक्स में देखिएगा, नोट्स में दिया हुआ है डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप आपका दिया हुआ है, शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, ऑटो नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, येस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप किस लिए यूज़ किया जाता है, नंबर का नंबर स्टोर करने के लिए, ऑटो नंबर जो होता है जैसे कि रोल नंबर है तो 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिक खुद से लेगा। ऑटो नंबर अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो काउंटिंग नंबर को ऑटोमेटिकली लेगा। डेट एंड टाइम के बारे में आप लोग मालूम है, डेट एंड टाइम जो भी आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम रहेगा वो स्टोर कर लेगा। इसके बाद करेंसी जो है वो आपका रुपीज़ के लिए कहीं भी मान लीजिए सैलरी अगर यूज़ कर रहे हैं या आपका फ़ी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग करेंसी टाइप का यूज़ करेंगे, डेटा टाइप का। नेक्स्ट है 6 स्टेप देखेंगे हम लोग। इस चीज़ को आप लोग नोट को अपने से खुद से पढ़ लेना है कि डेटा टाइप क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका स्टेप 6 स्टेप है, यू कैन ऑल्सो गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जैसे कि ये बता रहे थे ना, फील्ड नेम है डेटा टाइप और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम लोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, इस फील्ड के बारे में ही कुछ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रोल नंबर है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो you should only give your रोल नंबर। नेम में है तो you should only use the कैरेक्टर, मतलब कि आप सिर्फ कैरेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल नंबर में भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन। इसके बाद 7 नंबर है क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ से फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का जो है बन गया और सेव बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेव बटन के लिए क्या करते हैं, क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द क्विक लंच टूल बार। क्विक लंच टूल बार ये है आपका, यहाँ पे हम लोग सेव बटन पे क्लिक करेंगे। टेबल 3 के नाम से आ रहा है, यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, या दे देते हैं क्लास 8, क्योंकि डेटाबेस का तो नाम दिए हुए हैं हम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम हो गया क्लास 8। क्रिएट कर दिए, यहाँ पे येस कर दिए। ये देखिए यहाँ पे आपका ये टेबल एक बन गया, दिख रहा होगा आप लोग क्लास 8 से, क्लास 8 टेबल। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसको सेव कर लिए हम। सेव करने के लिए आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे है क्विक लंच टूल बार में सेव का ये आइकन, अगर ये किसी को नहीं दिखेगा तो शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, Ctrl+S। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे सेव करने के बाद 8 नंबर में जो है क्या है, वार्निंग मैसेज जो अभी आया था, वार्निंग मैसेज आएगा, उसको हम लोग येस पे क्लिक करेंगे और आपका जो ये टेबल है स्टूडेंट नेम से टेबल बन गया। नेक्स्ट है सेट प्राइमरी की मैनुअली। अब मैनुअली हम लोग कैसे प्राइमरी की बनाएंगे, तो यहाँ पे भी प्राइमरी की है, हम लोग जिस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैनुअली वैसे हम बताते हैं आप लोगों को। फर्स्ट है सेलेक्ट द डिज़ायर फील्ड, जो भी डिज़ायर फील्ड है जिस पे भी रोल नंबर पे लगाना है, नेम पे लगाना है, मोबाइल नंबर पे लगाना है, उस फील्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे लगाना है, नेम पे भी लगाना है तो नेम को सेलेक्ट करके यहाँ पे प्राइमरी की लगाएंगे तो प्राइमरी की लग गया। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लगता है कोई भी, ठीक है, किसी भी एक फील्ड पे। तो यहाँ पे हम लोग ऑन द डिज़ाइन टैब इन टूल सेक्शन क्लिक ऑन प्राइमरी की। डिज़ाइन टैब में हम लोग डिज़ायर टैब को सेलेक्ट करके टूल बटन में जाएंगे हम लोग। डिज़ाइन टैब में ये टूल ग्रुप है, ठीक है, तो टूल ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइमरी की और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, आपके फील्ड पे लग जाएगा। जो भी डिज़ायर फील्ड
आपने सेलेक्ट किया है उस पर प्राइमरी की लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इंटर डेटा इन ए टेबल। अगर हम लोगों को अब डेटा इंटर करना है तो कैसे इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इंटर करना है डेटा, तो हम लोग आ गए यहाँ पे अपने मेन टेबल पे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस टेबल पे, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, द स्टेप टू इंटर डेटा इन ए टेबल आर। पहला स्टेप है, इन द नेविगेशन पैन अंडर टेबल सेलेक्शन डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेबल। ये है आपका नेविगेशन पैन, इसमें आप टेबल के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, आपके पास टेबल आ जाएगा। द टेबल ओपन इन द वर्किंग एरिया, ये आपका वर्किंग एरिया है, इसमें टेबल आपका खुल गया। ये क्लिक ऑन एनी सेल, किसी भी सेल पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर पे क्लिक करना है। और क्या करेंगे हम लोगों ने रोल नंबर का जो डेटा टाइप किया था, क्या किया था, 1 नंबर दिया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज टाइप किए हैं, टेक्स्ट है जो कि आप देखिए एज जो है, जैसे ही हमने आगे बढ़ने का कोशिश किया इसमें तो क्या होगा, वो एरर मैसेज दे रहा है। ठीक है, क्या एरर मैसेज दिया है, फिर से देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे जाएंगे, एच जी टाइप किया, देखिए यहाँ पे ये एरर में, द वैल्यू यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन द कॉलम। ये जो एरर मैसेज आ गया ये बता रहा है कि जो आपने वैल्यू इंटर किया है वो क्या है, वो डेटा टाइप को मैच नहीं कर रहा है, डेटा टाइप आपका नंबर है। तो अभी इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करके अब यहाँ पे नंबर हमने डाल दिया 12। ठीक है, अब इसको एंटर करेंगे तो यानी कि ये एरर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लिक ऑन एनी सेल एंड यूज़ एरो की। एरो की का यूज़ करेंगे और कोई भी सेल का यूज़ करके हम लोग उसमें डेटा भरना चालू करेंगे। नेम में अब हम लोग राम यूज़ किए हैं, फिर एरो की से बगल में आ गए, नंबर हम लोग डाल दिए कुछ भी। ठीक है, फिर एरो की का यूज़ करेंगे, फील्ड ऐड नहीं करना है आपको, आईडी नहीं, रोल नंबर फिर से अब 14। आईडी जो है वो खुद से जनरेट करते रहेगा, ये ऑटो जनरेट हो रहा है। राम के बाद श्याम। ठीक है, फिर हमने कोई नंबर डाल दिया। ठीक है, फिर से अगर आपको ऐसे बढ़ाना है बढ़ाते चले जाइएगा, इस तरह से आपका ये रिकॉर्ड इसमें हम लोग डाल सकते हैं, एरो की का यूज़ करके और कीबोर्ड का यूज़ करके। ये आपका जो चैप्टर है अभी ख़त्म हो गया और हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। तो आप लोग अभी वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए और एक्सरसाइज को समझ लीजिए। तो आ गए हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, इसमें सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको नोटबुक में अपने लिखना है, फेयर कॉपी में अच्छा से और बना के रखना है अपने पास। कभी भी स्कूल से इस कॉपी को मंगाया जा सकता है और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है PA1 उसमें भी बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, द टर्म डैश कैन बी डिफाइन एज ए रो फैक्ट। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि है डेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के बुक से ही हमने पढ़ दिया है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई इच डैश इन ए टेबल। प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को, तो इसमें अभी ऑप्शन ए होगा रिकॉर्ड को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग ए क्यूरी इज कॉल्ड। इसमें होगा थर्ड में बी ऑप्शन सिलेक्शन। और 4 नंबर है, फॉरेन की इन डैश टैब रेफर्स टू ए मैचिंग प्राइमरी की वैल्यू इन डैश टेबल। ठीक है, तो 4 में होगा, 2 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो चाइल्ड एंड पेरेंट्स ऑप्शन जो है इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा, चाइल्ड एंड पेरेंट्स। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, ए क्यूरी कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डैश। ठीक है, तो 5 में ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, क्यूरी विजार्ड एंड क्यूरी डिज़ाइन व्यू दोनों
का यूज़ करके हम लोग क्यूरी कर सकते हैं। तो 5 नंबर में ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बी नंबर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला क्वेश्चन है अमित 15 मेल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डेटा। ये सब डेटा होता है। ठीक है, तो पहला में डेटा पढ़ लेना है, सेकंड में डॉट ए सी सी डी बी एंड डॉट एम डी वी भरना है। क्वेश्चन इसका है द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस 2007 एंड above files is dash and older version of dash file। इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में होगा डॉट ए सी सी डी वी एंड डॉट एम डी वी। थर्ड जो है उसमें होगा फाइल्स। ठीक है, फोर्थ में फील्ड और 5 में फील्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा, जिनके पास बुक नहीं है उनको अपना बुक खरीद लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, टिक करना है अगर करेक्ट है तो, और क्रॉस करना है इनकरेक्ट नंबर को, या ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस स्टोर द डेटा इन वन और मोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस, ये भी ट्रू है। थर्ड नंबर में है फॉरेन की शुड नॉट स्टोर डुप्लीकेट डेटा, तो फॉरेन की जो है आज ही हम लोग पढ़े हैं इसी वीडियो में, फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट डेटा को ही रखता है, प्राइमरी की जो है वो नहीं रखता है। तो इसमें ये थर्ड नंबर फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर जो है वो है द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग टेबल इज कॉल्ड सेलेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर भी ट्रू है। 5 नंबर है क्यूरी वर्क्स ओनली ऑन वन टेबल, ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि जो क्यूरी है वो एक से ज़्यादा टेबल पे हम लोग कर सकते हैं। 6 नंबर है डिग्री रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ रोज इन ए टेबल, जो डिग्री है वो नंबर ऑफ रो ही बताता है टेबल का, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आप लोग खुद से भी देख के अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, वैसे हमने लिखवा दिया है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफाइन द टर्म डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा जो होता है वो आपका दिया हुआ है बुक में, उसको आप देख के लिख सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। डेटा कैन बी डिफाइन एज ए रो फैक्ट विच इज incomplete meaning, and when the data is processed and converted into a meaningful and useful form it is known as information। जो डेटा होता है इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, बट जब भी मीनिंगफुल हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिग्निफिकेंस मतलब हो गया कि इसका क्या मतलब है, DBMS का मतलब क्या है, तो हम लोग इसको देखेंगे। DBMS is a collection of programs that enable user to create and maintain a database and control all the access to the database। इस चीज़ को आप लोगों को समझा दिया गया है, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड नंबर है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए टेबल एंड ए क्यूरी इन ए डेटाबेस। टेबल डेटाबेस में टेबल और क्यूरी का क्या यूज़ है, तो टेबल के बारे में आप लोग जानते हैं, टेबल में ही हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, और क्यूरी का यूज़ करके हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, देखते हैं, सामने लाते हैं। तो टेबल का डेफिनेशन हम लोग दे देंगे, टेबल इज़ यूज टू सेव कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, तो टेबल का काम होता है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। एंड ए क्यूरी कैन बी यूज फॉर सेलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन और मोर टेबल्स, यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं एक और एक से ज़्यादा टेबल के अंदर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी की इन ए डेटाबेस, तो प्राइमरी की आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली इन ए टेबल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉरेन की विथ ए स्मॉल एग्जाम्पल। ठीक है, फॉरेन की का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग खुद से देख के, एक टेबल दिया हुआ है बुक में, उस बुक में देख के टेबल को बना लेना है। फॉरेन की के जस्ट बगल में दिया हुआ है, फॉरेन की कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, टेबल हैविंग ए फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल।
टेबल में जो फॉरेन की होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रखता है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 5 डेटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में डेटा टाइप आपके बुक में दिया हुआ है। द 5 डिफरेंट डेटा टाइप आर फॉलोइंग, इसमें से 5 कोई भी डेटा टाइप लिख लेना है। इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो डेटा टाइप का नाम लिखना है। शॉर्ट लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, येस और नो, ये सब डेटा टाइप्स हैं, इसके बारे में लिख लेना है। और आप लोगों को ये जो जितना भी हमने आज डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर, उन सभी को बार बार हम बोल रहे हैं कि अपने फेयर कॉपी में बना लेना है, याद भी करना है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।